तुम्हारे नाम की पुस्तक परम प्रधान के सिंहासन तक पहुंच गई है। गैब्रियल ने देवदूत की परिषद में तुम्हारे नाम की घोषणा की है। भगवान को भेज दिया गया है, लेकिन तुम्हारी सहमति जरूरी है। भगवान रो रहा है क्योंकि बहुत से लोग इन संदेशों को नजरअंदाज करते हैं। वे कंधे उचकाते हैं और स्क्रॉल करते हैं। वे संदेह करते हैं और देरी करते हैं, और जब तक वे विश्वास करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें यह संदेश प्राप्त करने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस आह्वान को महसूस करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील थी। तुमने महसूस किया कि तुम्हारी आत्मा में कुछ तुम्हें खींच रहा है। यही भगवान का रोना था। भगवान कहते हैं, अभी भी समय है, परंतु बहुत कम। यदि आप अभी कार्रवाई करें तो उल्लंघन को रोका जा सकता है। यदि तुम अभी प्रार्थना करो तो मैं अपनी आग उस छेद में भेज दूंगा। यदि तुम अभी शुद्ध हो जाओ तो मैं तुम्हारे घर की आध्यात्मिक शुद्धता बहाल कर दूंगा। यदि तुम अभी अभिषेक करोगे तो मैं उस स्त्री के अनुष्ठान के अवशेष को नष्ट कर दूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं, अगर आप इंतजार करेंगे तो पूरा विकास होगा, प्रभाव फैलेगा। आप पाएंगे कि आपकी शांति भाप की तरह धीरे धीरे वाष्पित हो रही है। आपका मन भटक जाएगा। आप उन लोगों से लड़ेंगे जिन्हें आप प्यार करते हैं। आप थके हुए उठेंगे। आप शारीरिक रूप से तो उपस्थित रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से धुंधले रहेंगे। यही उनका लक्ष्य है, यही उसकी योजना है। लेकिन वह इस बात से अनजान है कि स्वर्ग ने उसकी साजिश को रोक दिया है, और अब आप अपने हाथों में चेतावनी पकड़े हुए हैं। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें अधिकार दिया, मैंने तुम्हें विवेक दिया, मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी। अब मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं। भगवान कहते हैं, जैतून का तेल लो, इस पर प्रार्थना करो, इसे पवित्र घोषित करो, इस पर मेरा नाम बोलो। फिर बाथरूम जाओ, हर कोने में एक बूंद डालो, जोर से बोलो, हर अपवित्र उपस्थिति। अब भगवान के नाम पर यहां से चले जाओ। यह कमरा ईश्वरीय निगरानी में है। मैं हर द्वार बंद करता हूं, मैं हर क्षेत्र को सील करता हूं, मैं अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को पुनः प्राप्त करता हूं। फिर भगवान कहते हैं, शौचालय में नमक बहा दो और घोषणा करो कि बुराई का हर अवशेष नीचे चला गया है और कभी वापस नहीं आएगा। आपको ठंड लग सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, यह पुष्टि है, यह सफलता है। इसके बाद महादेव जी कहते हैं, एक मोमबत्ती जलाओ, आराधना संगीत बजाओ, 30 मिनट के लिए बत्ती जलाए रखो। आप सिर्फ एक कमरे को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं जो आपके घर में छिपने की कोशिश कर रही थी। भगवान कहते हैं कि महिला बदलाव को भांप लेगी, वह आपको संदेश भेजेगी। वह पूछ सकती है कि क्या आप ठीक हैं? वह लापरवाही से कह सकती है कि वह आपके बारे में सोच रही थी। यह उसके आध्यात्मिक संवेदक हैं जो संपर्क टूटने पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तुरंत जवाब ना दें, 3 दिन प्रतीक्षा करें, शुद्धि पूरी होने दें, उसके बाद तभी बोलो जब तुम्हारी आत्मा शांत हो। महादेव जी कहते हैं, यह सिर्फ तुम्हारे बाथरूम की बात नहीं है, यह आपकी विरासत के बारे में है। क्योंकि अगर यह छेद खुला रहता तो यह आत्माओं से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींचता। इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति, आपके प्रेम जीवन, आपके स्वास्थ्य और आपके दिव्य मार्ग पर पड़ता। इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। भगवान कमजोरी से नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा रो रहा है, क्योंकि वह उन योजनाओं को देख रहा है जो अंधेरे में सामने आनी थी। वो उन परछाइयों को देख रहा है जो एक ऐसे रास्ते से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जिसकी आपको कभी उम्मीद भी नहीं थी। उसने उनसे लड़ाई की, उसने समय को जीत लिया, और अब कार्रवाई करने की आपकी बारी है। महादेव जी कहते हैं, मुझे पता है कि तुम थके हुए हो, मैं जानता हूं कि तुम्हें चोट पहुंची है, मैं जानता हूं कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है, लेकिन यह क्षण पवित्र है। यह संदेश यादृच्छिक नहीं है, यह बिल्कुल सही समय पर हुआ। जिस महिला ने यह श्राप दिया था उसने सोचा था कि आप कभी नहीं जान पाएंगे, यहां तक कि उन्होंने दैव संरक्षण के विचार का भी मजाक उड़ाया। लेकिन वह कुछ भूल गई। मैं वह ईश्वर हूं जो सब कुछ देखता है, और मैं अपने बच्चे को गिरने नहीं दूंगा। महादेव जी कहते हैं, यह पढ़कर आपको डर लग सकता है,
यह ठीक है, लेकिन डर में मत रहो। उस डर को आग में बदल दो, इसे विश्वास में बदलो। अदृश्य क्षेत्र से बात करें। मैं तुमसे नहीं डरता, मेरा भगवान मेरी रक्षा करता है। भगवान कहते हैं यह बीत जाएगा, लेकिन यदि संभव हो तो आपको आज रात ही कार्रवाई करनी होगी। सही क्षण की प्रतीक्षा मत करो, सप्ताहांत तक विलंब ना करें। संपूर्ण विकास हो रहा है, ऊर्जा बदल रही है, लेकिन मेरी शक्ति अधिक है। मेरी आग तैयार है, मेरे देवदूत सशस्त्र हैं। बस आदेश दे दो। भगवान अभी भी तुम्हारे पास है, वो तुम्हें देखता है, वो तुम पर विश्वास करता है, वो फुसफुसा रहा है। तुम उनकी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली हो, तुम उनकी सोच से कहीं अधिक बुद्धिमान हो। तुम अकेले नहीं हो, स्वर्ग तुम्हारा साथ दे रहा है। महादेव जी कहते हैं इस शुद्धिकरण के बाद देखो क्या होता है। जो दरवाजे अटके हुए थे वे खुल जाएंगे, जो रिश्ते तनावपूर्ण थे वे अचानक वापस आ जाएंगे। तुम्हारी नींद गहरी हो जाएगी, तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाएंगे, और जो लोग तुम्हारे विरुद्ध हो गए थे वे भी अचानक तुम पर आक्रमण करने में रुचि खो देंगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी दीवार का आभास होगा जिसे वे अब पार नहीं कर सकते। यह आध्यात्मिक युद्ध है, लेकिन तुम पीड़ित नहीं हो, तुम एक योद्धा हो। बाथरूम का यह छेद दुश्मन की सबसे चालाक कोशिश थी, लेकिन अब तुम्हें सूचित कर दिया। अगर आप महादेव से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर नया वीडियो आपके जीवन में नए संदेश, नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आएगा। महादेव की कृपा से यह चैनल आपके जीवन में हर दिन एक नई आशा का संचार करेगा। महादेव आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देना चाहते हैं, चाहे वह व्यवसाय हो, शिक्षा हो, परिवार हो या स्वास्थ्य। महादेव के आशीर्वाद से हर कठिनाई का समाधान होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद आप तक इसी माध्यम से पहुंचेगा। अगर आप इस संदेश से लाभान्वित हो रहे हैं तो जय महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और अपने दिल की आवाज को महादेव तक पहुंचाएं। महादेव स्वयं आपके साथ हैं, आपके हर कदम में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर बाधा को पार करने की शक्ति मिलेगी। इस पवित्र संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि उनके जीवन में भी महादेव की कृपा बरसे। महादेव का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और अपनी भक्ति को दृढ़ बनाए रखेगा। अब समय आ गया है कि आप महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उन्हें अपनी सभी समस्याएं सौंप दें और निश्चिंत हो जाएं कि हर चुनौती का सामना करने के लिए आपके पास महादेव का आशीर्वाद है। इस चैनल से जुड़े रहे और हर संदेश को महादेव का वरदान मानकर आत्मसात करें। महादेव आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए हमेशा तैयार है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम अत्यधिक प्रशंसनीय और सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार तुमने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए अपने कार्य में लगन और रुचि बनाई है, वह अतुलनीय है। यह वही रुचि है जो तुम्हारे हर कार्य में सफल सिद्ध हो रही है। तुम्हारे प्रयासों के अनुरूप ही तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। अगर तुम अपनी रुचि किसी कार्य में नहीं लगाते तो इतनी मेहनत कर ही नहीं पाते, और जब इतनी मेहनत नहीं कर पाते तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आज के समय में यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा, लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं करते और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारा जीवन एक नरक बन जाएगा और तुम उन चीजों के लिए तरसोगे जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं। जीवन जीने के लिए कुछ चीजें अत्यंत आवश्यक होती हैं, और जब व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता तो वह बहुत परेशान हो जाता है। वह दिन रात मेहनत करता है यदि उसमें साहस और संकल्प है, लेकिन जो आलसी हैं वे कुछ भी नहीं करते, बस बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि काश उन्हें बिना किसी प्रयास के ही वह वस्तु मिल जाए। वे चाहते हैं कि बिना मेहनत के ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस संसार में पृथ्वी लोक में यदि तुम कर्म करोगे तो ही तुम्हें फल मिलेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा।
अगर तुम अपने कार्य छोटे स्तर पर करते हो तो फल भी उसी के अनुसार मिलेगा, और यदि तुम बड़े स्तर पर कोई कार्य करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर तुम आलस्य में पड़े रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यह सत्य मैं तुम्हें प्रमाणित करके बता रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी हर बात सच्ची और प्रमाणिक होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का आकलन करके ही तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। जो कुछ भी मैं बताता हूं वह तुम्हारे जीवन में वर्तमान में हो रही घटनाओं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम कितने सक्षम मनुष्य हो। तुम दूसरों को पीड़ित नहीं देख सकता हूं। तुम तो अपने शत्रुओं का भी भला करने का ही विचार करोगे, लेकिन यह वही समय है जब उन्हें यह सबक हासिल होगा कि उन्हें तुम्हारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार या कोई भी बुरा षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए था। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक खुशखबरी प्राप्त होगी जिसके होने का तुम इंतजार कर रहे थे। वह कार्य बहुत ही कुछ सरलता के साथ संपन्न होगा। ऐसे शुभ संयोग बनेंगे जिससे तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। तुम अपनी जीत की ओर आगे बढ़ो, अपनी जीत को अपनी ओर आकर्षित करोगे। तुम्हारा हृदय खुशी से झूम उठेगा। तुम्हारा साथी, उसके मन में इतनी तड़प आएगी कि वह तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। वो निरंतर तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। तुम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम दोनों अपने रिश्ते की गहराई को समझोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आकर्षित करना है, इसे तुम्हें अपने जीवन में उतारना है। संख्या 444 लिखकर मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़ी भूल करते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और महादेव जी इसीलिए निराश हो जाते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि रोज मेरे बच्चे को इसी तरह का संदेश प्राप्त हो और वह सही मार्ग पर चले। लेकिन आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, तो कैसे आप लोगों को सही मार्ग मिलेगा? अपने साथी को, अपने प्रेम को और जीत को आकर्षित करो। तुम निरंतर यह संकल्प लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। अपने आप को स्वीकृति दो, वो सब स्वीकार करने की जो तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपने प्रेम संबंध को मजबूत रखने के लिए तुम्हें अपनी स्वीकृति देना होगा। निरंतर बोलो कि मैं अपनी खुशियों को आकर्षित अपना उद्देश्य होता है, हर पल का अपना एक सबक होता है, मुझे इसकी जरूरत है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे यह लगातार दोहराया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना चाहिए। ध्यान रखें कि यह उस समस्या का समाधान है जो जल्द ही आपको प्रभावित करेगी। आपको जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिनका सामना आपको इस दुनिया में नहीं करना पड़ेगा। कोई भी आदमी मुझे नहीं रोक सकता, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूं कि इससे कैसे निपटना है। हालांकि तुम इस समय मेरी चेतावनी को नजरअंदाज करना पसंद कर रहे हो मेरे बच्चे। हालांकि तुम्हें इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सामना करने का साहस रखो। क्या हो सकता है? महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन लोग उसका आधा ही जानते हैं। आप हर अच्छे और बुरे दौर से वहां रहे हैं। आप उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार करते हैं। आप अपने प्यार के बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी को महत्व देते हैं, और उस देखभाल करने वाले हृदय के कारण आपको इतनी बार चोट लगी है कि आपने अपने दरवाजे भी खोल दिए और दूसरों की जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर ले ली। फिर भी आप मेरी स्तुति और पूजा करते रहे। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आप इस दौर से गुजर रहे हैं, आप इस महीने बाहर आ रहे हैं। आपका पूरा घर मेरे हाथों से छुआ जाएगा। आशीर्वाद आपके रास्ते में रहा है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपके जीवन को बदल देगा। चमत्कार आपके साथ होंगे। इस महीने के अंत तक आपके साथ कुछ अप्रत्याशित और अद्भुत घटित होने वाला है। आपकी मां टाइप करती है, महादेव जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसे सहने की शक्ति दी। कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता था कि यह मैं हूं। जब आपके यह चीजें बदल गईं तो कई लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और आपका मजाक उड़ाया गया। लेकिन आपने न केवल तूफान कहा,
सामना किया, बल्कि आप तूफान से आगे निकल गए। आप बाकियों से अलग हैं। मैंने आपको फिट होने के लिए नहीं बनाया, मैंने आपको अलग दिखने के लिए बनाया। अब मैं आपकी सच्चाई को आशीर्वाद दूंगा। आई मैं तुम्हें उन स्तरों पर ले जाऊंगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसे मेरे नाम पर प्राप्त करना भी संभव नहीं था। आपको किसी ऐसे मामले में शुभ समाचार मिलेगा जिसका आप बेसब्र से इंतजार कर रहे थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उज्जवल दिन आने वाले हैं। यह प्रश्न स्वाभाविक है मेरे साथ। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी क्यों? आखिर क्यों हर कोई ऐसा करता है? यह इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन इन सवालों के बीच याद रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान ने आपका दर्द देखा है। वो आपके दिल की बात समझता है। वो आपके संघर्षों की गहराई जानता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो परवाह करता है। महादेव जी कोई दूर की चीज नहीं है जो दूर से देख रहे हैं। हां, वो आपके ठीक बगल में है। हर चुनौती में आपकी धड़कन में, हर पूजा में आपका सामना कर रहा है, आपसे फुसफुसाना दे रहा है। उसने आपके जीवन के हर पल को देखा है, अच्छा बुरा, खुश उदास, और वह वादा करता है कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। यह कठिनाई चाहे कितनी भी भयावह क्यों न लगे, महज एक अध्याय है। यह आपके जीवन की पूरी कहानी नहीं है। एक पल के लिए एक चित्रकार की कल्पना करें। इस चित्रकार के पास अपनी उत्कृष्ट कृति के लिए केवल एक वर्ग है। कभी कभी वह छाया और गहराई पैदा करने के लिए गहरे रंगों का उपयोग कर सकता है, कभी कभी वह चमकीले और जीवंत रंगों का उपयोग करता है। स्रोत, प्रत्येक रंग का एक उद्देश्य होता है। इस तरह भगवान उस उत्कृष्ट कृति को चित्रित कर रहे हैं जो आपका जीवन है। डार्क एक्शन उज्जवल करण। हर अनुभव का एक उद्देश्य है, हर चुनौती होती है। सभी का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आप पूछ सकते हैं कि कितना समय लगेगा, अच्छे दिन कब आएंगे? सच तो यह है कि भगवान का समय बिल्कुल सही है। यह हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकता। हे मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे केवल एक ही बात कहने आया हूं। अपने दिन को मेरे हवाले कर दो। हां, जो भी आने वाला है और जो भी बीत चुका है, उसे अपनी मुट्ठी में कैद मत करो, बल्कि उसे मेरी हथेलियों पर रख दो और देखो कैसे तुम्हारे बोझ बादल की तरह हल्के हो जाते हैं, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम्हें हर क्षण अपने दम पर संभालना है, पर तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे हर पल का रक्षक हूं और तुम्हारे हर सांस का साक्षी हूं। इसलिए आज तुम और मैं एक वचन लेते हैं कि तुम अपने दिन को मेरे हवाले करोगे और मैं तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भर दूंगा। प्रिय, मैं जानता हूं कि सुबह होते ही तुम्हारे मन में कितने विचार दौड़ने लगते हैं। काम, जिम्मेदारियां, परिवार, भविष्य की चिंता, और इन सब के बीच तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा दिन मेरे साथ शुरू होना चाहिए। तुम सोचते हो कि अगर मैं सब कुछ प्लान कर लूं और सब कंट्रोल में रखूं तो सब ठीक होगा। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे मेरे हवाले करना ही तुम्हें सच्ची शांति देता है, और यही तुम्हें भीतर से हल्का और बाहर से मजबूत बनाता है। सुबह जब तुम्हारी आंखें खुले तो सबसे पहले अपने मन में कहो, महादेव, आज का दिन आपका है, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल देंगे। जैसे नदी अपने आप सागर तक पहुंच जाती है, वैसे ही तुम्हारा दिन भी मेरे हाथों में सहज और सुरक्षित बहने लगेगा। क्योंकि जब तुम दिन की शुरुआत मुझसे करते हो तो हर स्थिति, हर चुनौती और हर अवसर मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगता है और जीवन एक अद्भुत प्रवाह में बदल जाता है। पर मैं देखता हूं कि तुम में से कई अपने दिन को मेरे हवाले करने से डरते हो। तुम सोचते हो, अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो क्या मैं असफल हो जाऊंगा? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी? लेकिन नहीं प्रिय, तुम प्रयास छोड़ने की बात नहीं कर रहे हो, बल्कि उस बोझ को छोड़ने की बात कर रहे हो जो तुम्हारे कंधों को तोड़ रहा है और तुम्हारी आत्मा को थका रहा है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम प्रयास करो, पर चिंता मुझे सौंप दो। आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, काम का दबाव, रिश्तों की उलझन, पैसे की कमी, स्वास्थ्य की चिंता, और तुम इन्हें अकेले उठाए जा रहे हो।
मानो तुम्हारे बिना यह धरती घूमना बंद कर देगी। पर याद रखो कि तुम्हारे हाथ सीमित हैं, जबकि मेरे हाथ असीमित। तुम्हारी दृष्टि सीमित है, जबकि मेरी दृष्टि अनंत काल तक फैली है। और अगर तुम अपने दिन को मेरे हवाले करोगे तो मैं उसे उस दिशा में मोड़ दूंगा जहां तुम्हें शांति, सफलता और प्रेम का अनुभव होगा। मैं तुम्हें हर सुबह अदृश्य आशीर्वाद भेजता हूं, अवसर, सही लोग, सही समय और वे संकेत जो तुम्हें सही राह पर ले जाएं। लेकिन जब तुम अपनी चिंताओं में उलझे रहते हो तो तुम इन आशीर्वादों को पहचान ही नहीं पाते। और यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति बंद मुट्ठी में रत्न दबाकर रखे और कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए प्रिय, अपने मन और हृदय को खोलो ताकि मैं उसमें अपने वरदान रख सकूं और तुम्हारा दिन एक नई दिशा में बहने लगे। एक बार एक साधक ने मुझसे कहा, महादेव, मैं अपने जीवन में दिशा खो चुका हूं। और मैंने उससे कहा कि कल सुबह उठकर बिना किसी योजना के बस अपने दिन को मेरे हवाले कर दो और देखो क्या होता है। उसने ऐसा ही किया और उसी दिन उसे वह अवसर मिला जिसके लिए वह वर्षों से प्रार्थना कर रहा था। क्योंकि जब उसने अपने हाथ खोल दिए तो मैं उसके लिए वह रख सका जो वह अपने प्रयासों से भी नहीं पा सका था। प्रिय, अपने दिन को मेरे हवाले करने का मतलब है हर परिस्थिति में भरोसा रखना। अगर रास्ता कठिन है तो मानो कि मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। अगर कोई दरवाजा बंद हो गया है तो समझो कि मैं तुम्हें गलत रास्ते से बचा रहा हूं। अगर कोई विलंब हो रहा है तो जान लो कि मैं तुम्हारे लिए सबसे सही समय बना रहा हूं, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे भविष्य को गढ़ रहा हूं, भले ही तुम अभी उसे देख नहीं पा रहे हो। आज जब तुम मुझसे यह वचन लेते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ कदम कदम पर रहूंगा, तुम्हारे आंसू पोंछूंगा, तुम्हारे डर को मिटाऊंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार करूंगा जो तुम्हारी समझ से परे है। बस तुम्हें एक बार सुबह उठते ही अपने दिल में कहना है, महादेव, आज का दिन आपका है। और देखना कैसे तुम्हारा दिन तुम्हारे पक्ष में मुड़ता है और जीवन तुम्हारे लिए सहज और सुंदर बन जाता है। याद रखो, जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम केवल नियंत्रण छोड़ते नहीं, बल्कि अपने जीवन को मेरे प्रेम, मेरी शक्ति और मेरी कृपा में सौंपते हो। और मेरी कृपा में भ्रम की जगह स्पष्टता होती है, भय की जगह साहस और बोझ की जगह हल्कापन, क्योंकि मैं वही हूं जो सृष्टि का भार उठा सकता हूं। तो तुम्हारे दिन का भार उठाना मेरे लिए कुछ भी नहीं और तुम्हारे लिए यही मुक्ति का मार्ग है। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम केवल आज के पलों को नहीं बल्कि अपने आने वाले कल की दिशा भी मेरे हाथों में सौंप देते हो। और तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि अचानक लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं जो तुम्हारी मदद करते हैं। ऐसे अवसर सामने आते हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि जो रास्ता असंभव लगता था वह सहजता से खुलने लगता है, क्योंकि मेरा स्पर्श हमेशा वह द्वार खोलता है जिसे मानव प्रयास अकेला नहीं खोल सकता। बहुत बार तुम सोचते हो कि तुम्हें हर समस्या का हल खुद ही ढूंढना है, लेकिन प्रिय, यह वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अपने कंधों पर पहाड़ उठाने की कोशिश करे जबकि उसका पिता उसके बगल में खड़ा हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन के हर बोझ को उठाने के लिए मैं यहां हूं। और जैसे ही तुम अपने हाथ छोड़ते हो, मेरा हाथ तुम्हें थाम लेता है और तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां तुम्हें होना चाहिए, बिना किसी भय या उलझन के। जीवन में कई बार दहला देने वाली सच्चाई उजागर कर दी है जिसे सुनना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप सच में महादेव जी पर गहरा विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनना आपके लिए बेहद आवश्यक है। महादेव जी का साफ कहना है कि आप यह पंक्तियां किसी संयोग या आकस्मिक स्थिति में नहीं पढ़ रहे हैं। यह कोई यूं ही गुजरता पल नहीं है, बल्कि वह सटीक समय है जिसे स्वर्ग ने आपके लिए संजो कर रखा था। क्योंकि जो बात अब सामने आने वाली है उसका बोझ इतना गहरा है कि उसे कल तक टालना संभव नहीं। भगवान का कहना है कि यह संदेश आपके जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है और यह केवल एक सलाह नहीं बल्कि एक आदेश है कि आप अपना हृदय और अपनी आत्मा दोनों को पूरी तरह खोल दें
और यहां कहे गए एक भी शब्द को अनसुना न करें। वह कहते हैं, आपको यह संदेश अब भी सुनना चाहिए ना, कि तब जब आप अपने काम से मुक्त हो जाएं। आपकी आत्मा में कुछ ऐसा उजागर हुआ है जो इतना कच्चा, इतना गहन और हृदय विदारक है कि इसे सुनकर स्वयं देवदूत भी बिना थमे निरंतर रोते रहे। यह बात सीधे आपके बारे में है, आपके जीवन के उस सत्य के बारे में जिसे शायद आपको कभी जानना ही नहीं था। लेकिन प्रभु ने अपनी असीम दया और करुणा से यह निर्णय लिया है कि अब समय आ चुका है और आपको इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। यही वह क्षण है जब ईश्वर चाहते हैं कि आप इस संदेश को आत्मा में उतार लें और इसे अपने जीवन के अगले कदम का आधार बनाएं, इससे पहले कि यह आपको चुपचाप भीतर से नष्ट कर दे। भगवान का संदेश आपके सामने रखा जा रहा है। इस संदेश को देते समय उनकी आवाज तक कांप उठती है, क्योंकि वह उन सभी अदृश्य तूफानों में आपके साथ खड़े रहे हैं जिनसे आप बाल बाल बच गए और जिनका आपको अंदाजा तक नहीं था। वे आपके साथ उस समय भी रहे जब अंधेरी रात में आपके ऊपर आध्यात्मिक वार किए गए, जब आपके विरुद्ध अदृश्य चाकू। हे मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को संरक्षित करने का है। तुम्हारा सच्चा पथ तुम्हारे दिव्य कनेक्शन से जुड़ा है। तुम्हारा यह कनेक्शन गहरा और सजीव है। यह एक आत्मा स्तर का बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं। तुम दोनों को अलग करना असंभव है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया और उज्जवल आरंभ हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारे साथी, तुम्हारे दिव्य साथी इस कनेक्शन की गहराई को पहचानेंगे। उन्होंने शायद अब तक अपने सच्चे भावनाओं को कारा हो, या समाज के डर से इसे स्वीकारने से हिच खींचा जाए, परंतु यह सत्य है कि इस बंधन से कोई भाग नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह सब ला रहा है जिसकी तुम योग्य हो। जो कठिनाइयां तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच आई, वे केवल इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए थीं। अब समय है कि दोनों इस दिव्यता को स्वीकारे और आगे बढ़े। जो लोग तुम्हारे ऊपर आक्षेप करते थे या तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं सके, अब वे तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होंगे। ध्यान रखो, अपनी आत्मा की शांति को किसी के झूठे अहंकार के कारण नष्ट मत करो। यह समय तुम्हारी आत्मा की जागरूकता और शक्ति को पहचानने का है। याद रखना, यह जीवन एक उपहार है। इसे समझदारी से जियो। हर परिस्थिति में अपने भीतर की दिव्यता को जागृत रखो और जो भी निर्णय लो उसमें अपनी आत्मा की आवाज सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सुख दुख का आना जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे रात के बाद सुबह का आना तय है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना भी निश्चित है। यह चक्र सदा चलता रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी दुख में अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। अपने मन और आत्मा को भक्ति से जोड़कर रखो। ईश्वर पर अडिग विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। यदि तुम मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बदले की भावना है तो इसे त्याग दो। यह भावनाएं तुम्हें भीतर से कमजोर करती हैं। याद रखो, जो भी तुम सोचोगे या करोगे वह तुम्हारे जीवन का ही हिस्सा बनेगा। बदले की भावना तुम्हारे आत्मिक विकास को रोकती है और तुम्हें बार बार उन्हीं नकारात्मक ऊर्जा के चक्र में खींच लाती है। इन भावनाओं से मुक्त हो जा। तुम्हारे आसपास जो भी ऊर्जा है वो तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर सकती है, लेकिन अब तुम बदल चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही। तुमने अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म दिया है। यह शक्ति तुम्हारी भक्ति और विश्वास का परिणाम है। तुमने जो भी उपलब्धियां पाई हैं, उन्हें पूरे हृदय से स्वीकार करो और उनका उत्सव मनाओ। जब तुम अपनी जीत को सम्मान दोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हें और भी बड़ी सफलताओं के लिए तैयार करेगा। यह समय तुम्हारे जीवन में नए आरंभ का है। कोई तुम्हें वापस दो हरी पुरानी ऊर्जा में खींचने का प्रयास कर सकता है, लेकिन अब तुम इग्ग हो। तुम्हारी नई ऊर्जा तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर चुकी है। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर की भक्ति और समर्पण का परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान केवल अपने मार्ग पर होना चाहिए। अपनी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखो और सदा याद रखो कि तुम्हारे साथ मैं हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में कुछ ऐसे लोग और स्थितियां आई जिन्होंने तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया,
चाहे वो तुम्हारे रिश्तों में हो या करियर में। कुछ नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हें कमजोर करने और तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश की। यह तीसरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में एक बाधा बनकर आई। लेकिन याद रखो, हर बाधा का एक समय होता है। अब वह समय आ गया है जब न्याय होगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारी भावनाओं और मनस्थ खेल रहे थे, अब वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझने वाले हैं। तुम्हारे करियर में जो अड़चन आई, जो असफलताएं और निराशाएं थीं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा मन और आत्मा बहुत सह चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद तुमने अपनी सच्चाई और भक्ति को नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सब